Safa TV, K-sponsored Heng, Germantown Hospitals, Best Orthopedic and Multi-Speciality Hospital, Hassan Madina, Tours and Travels, Hajj and Umrah Groups, Shafiuddin and Associates, Accounts and Tax Consultants. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सफा टीवी न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद। नाज़रीन, आइए देखते हैं 25 बड़ी और अहम खबरें सफा टीवी न्यूज़ पर। बिटकॉइन $1 लाख से ज्यादा के लेवल पर पहुंच गया है। ट्रम्प के क्रिप्टो फ्रेंडली इदारों की वजह से क्या प्राइस और बढ़ सकता है? अगले स्टेप्स और असर के लिए तैयार रहें। डोनाल्ड ट्रम्प 2025 में प्रेसिडेंट के तौर पर कितना तनख्वाह लेंगे? अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिका के प्रेसिडेंट की सालाना तनख्वाह $40,000 है, जो इंडियन करेंसीज में तकरीबन 3.36 करोड़ रुपए बनती है। हर महीना 30 लाख रुपए मिलते हैं। इसके अलावा प्रेसिडेंट्स के ऑफिसर्स खर्च के लिए $50,000 यानी 42 लाख रुपए सालाना दिए जाते हैं। ये तनख्वाह और फैसिलिटी इस ऑफिस की इज्जत और जिम्मेदारियों को दिखाती है। इसराइल और हमास के दरमियान केयर फायर के बाद 3 हॉस्टाज गजा से आजाद होकर इसराइल पहुंच गए हैं। उनके घर वाले उनका इंतजार कर रहे हैं। ये रिलीज कॉन्फ्लिक्ट के खत्म की तरफ पहला कदम है। इंडिया में ट्रम्प टावर्स के 6 नए लग्जरी प्रोजेक्ट शुरू होने वाले हैं, जो इस मुल्क को ग्लोबल रियल एस्टेट में एक नया पहचान देंगे। इन्वेस्टर्स और डेवलपर्स के लिए एक बड़ा मौका है। यूएस में टिकटॉक पर बैन लग गया है। गूगल और एप्पल ने अपने स्टोर से ऐप हटा दिया है। लीगल चैलेंजेस नाकाम रहे और ये मूव प्लेटफॉर्म्स की यूएस में अवेलेबिलिटी पर बड़ा असर डालता है। मुकेश अंबानी और नीता अंबानी डोनाल्ड ट्रम्प की दूसरी इनॉग्रेशन में शिरकत करेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और उनकी वाइफ 20 जनवरी 2025 को इस तारीखी इवेंट में शामिल होंगे। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने अपने विजन का इजहार करते हुए डिजिटल इकोनॉमी के लिए मजबूत इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम बनाने का वादा किया है। ये बोल्ड मूव मुल्क को डिजिटल फ्यूचर्स को बेहतर बनाने के लिए लिया गया है। गजा केयर फायर के डेडलाइन गुजर गया है, लेकिन कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। इसराइल पीएम नेतन्याहू ने कहा है कि ट्रेस तक शुरू नहीं होगा जब तक हमास 3 हॉस्टैग की लिस्ट फराम नहीं करते, जो वो रिलीज करने के लिए कमिटेड है। इसराइल फोर्सेस रफा सिटी से गजा के कॉरिडोर की तरफ पीछे हट रहे हैं, जो इजिप्ट और गजा के दरमियान है। पीएम नेतन्याहू ने मिलिट्री विड्रॉल की रिपोर्ट को देना करते हुए कहा है कि इसराइल अपनी मिलिट्री को मजबूत बनाने के लिए कमिटेड है। हालांकि कुछ रिपोर्ट हमास के साथ विड्रॉल एग्रीमेंट्स का इशारा करती है। जॉब की विंडो पावरसेल जॉब्स ने हिंदुस्तान को अपनाया है। उनकी जर्नी और महाकुंभ मेले में उनकी ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में मालूमात सामने आई है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक भारत के फिजिकल डिफिकल्ट कम होगा। भारत टैक्स रिन्यूएशंस, बढ़ते टैक्स रिन्यूज और मजबूत इकोनॉमिक्स ग्रोथ की वजह से जीडीपी ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट ट्रेंड और इन्फ्लेशंस कंट्रोल इस फिस्कल्स को मजीद मजबूत बना रहा है। इसराइल पीएम नेतन्याहू ने हमास के साथ केयर फायर एग्रीमेंट को कैंसिल करने की धमकी दी है, क्योंकि हमास अब तक हॉस्टैग की लिस्ट फराम नहीं कर सके। रिलीज और एग्रीमेंट्स की टीम्स भी खतरे में है। सूडान के ओम धर्म शहर में 5 दिनों से पीने के पानी का सख्त बरह है। ये वजह आरएसएफ के ड्रोन हमले के बाद मेरिको डम्स के नुकसान की वजह से पैदा हुआ है, लोकल राइस ने रिपोर्ट किया। डीएमके के तमिलनाडु असेंबली इलेक्शन 2026 के लिए तैयारियां तेज कर दी है। लीडरशिप्स के एक्टिव रोल, फुल टाइम कॉन्स्टिट्यूएंसीज इंचार्ज के ताउन और पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के साथ कोलैबोरेशंस उनके इलेक्शन पुश को मजबूत बनाने के लिए है। पीएम मोदी ने बेंगलुरु की स्पीड टेक स्टार्टअप पिक्सेल्स के पहले प्राइवेट सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशंस फ्लाई के कामयाबी लॉन्च को आत्मनिर्भर भारत की तरफ से एक कदम करार दिया। केरला पुलिस ने ह्यूमन ट्रैकिंग केसेस में तीसरे मुस्लिम को गिरफ्तार किया है, जिसमें कैरियर्स को रशिया आर्मी से झूठी नौकरी वादा करके भेजा गया था। तहकीकात से मालूम हुआ है कि एक नेटवर्क फ्रॉड एम्प्लॉय ऑफर के जरिए नौजवानों को शिकार कर रहा था। दिल्ली इलेक्शंस के दौरान बीजेपी के परवीन वर्मा ने केजरीवाल पर पंजाब के 50 करोड़ रुपए गलत इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया। उनका मुतालिबा है कि ईसीआई के इस मामले की तहकीकात करे। अधूरे वादों की इल्जामात भी सामने आई है। महाकुंभ मेले में गैस सिलेंडर ब्लास्ट के बाद बड़ी आग लग गई है, जो कि 18 से ज्यादा टेंट्स को लपेट में ले ली है और पानी का माहौल पैदा कर दिया। हुकूमत इस वाक़े की तहकीकात कर रही है।
आंध्र प्रदेश के तरक्की के लिए यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने प्राइम मिनिस्टर मोदी की हुकूमत के मजीद मजबूत सपोर्ट का इजहार किया है और सेंटर स्टेट कोलैबोरेशन पर ज्यादा फोकस दिया। हैदराबाद के मोसा रवि के तरक्की इमारतें 2025 वर्ल्ड मूवमेंट्स वॉच में शामिल की गई है, जो उनकी सफाकत, अहमियत और क्लाइमेट चेंज में शहरी तौहीद के बीच उनकी हिफाजत की जरूरत को दिखाता है। कांग्रेस हुकूमत ने इंदिरा हाउसिंग स्कीम्स के लिए नए एलिजिबिलिटीज का ऐलान किया है। 1994 से पहले बने हाउसेस जो गांवों में थे और 30 साल में खत्म हो गए हैं, उनके लिए हुकूमत ने नए फायदा देने का फैसला किया है। हैदराबाद के हेल्थ एक्सपर्ट्स ने पेरेंट्स को वार्न किया है कि केमिकल्स ORS ड्रिंक्स में ज्यादा शुगर होने से बच्चों की सेहत को खतरा हो सकता है। तेलंगाना हुकूमत 26 जनवरी को रैतु भरोसा, इंदिरा और नए राशन कार्ड के इंश्योर शुरू कर रही है। ये एक्टिविटी से किसानों और फैमिलीज के लिए फायदेमंद साबित होगा। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत 40 लाख राशन कार्ड जारी करने की योजना बना रही है, जिसमें पुरानी एप्लीकेशंस को भी शामिल किया गया है। इस एक्टिविटी से फूड सिक्योरिटीज को बेहतर और एलिजिबल फैमिलीज को फायदा देने की कोशिश की जा रही है। हैदराबाद के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स आर्गोश्री और आर्गो भरोसा स्कीम्स के अंडर सर्विस सस्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि मेडिकल बिल अब तक पेंडिंग है। यह सर्विस रुकने का मतलब है कि शहर के मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। नाज़रीन, फिलहाल के लिए इस न्यूज में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं सफा टीवी न्यूज पर तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले सभी न्यूज की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,